स्टार्ट। प्रस्तुत प्रकरण धारा 307 भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। धारा 307 में हत्या करने का प्रयत्न के बारे में प्रावधान किया गया है। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या बिना किसी स्पष्ट चोट के भी केवल हत्या के आशय से किए गए किसी प्रयत्न को केवल आशय के आधार पर हत्या के प्रयत्न का अपराध माना जा सकता है। अपीलकर्ता का श्रीमती विमला देवी के साथ अक्टूबर सन 1951 में विवाद हुआ था। विवाद के पश्चात 2 वर्षों में ही अर्थात सन 1953 तक उन दोनों के बीच आपस में इतना तनाव पैदा हो गया कि श्रीमती विमला देवी अपने भाई के यहाँ जाकर रहने लगी। 1 वर्ष तक वहीं रहने के बाद अपीलकर्ता के चाचा द्वारा यह विश्वास दिलाए जाने पर कि अब उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, वह फिर अपीलकर्ता के यहाँ आकर रहने लगी, लेकिन उसके साथ पुनः दुर्व्यवहार किया जाने लगा और उसको भोजन से वंचित रखा जाने लगा। परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता गया। सन 1956 में उसे जानबूझकर लगभग पूर्णतया भोजन से वंचित रखा जाने लगा। साथ ही उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। बहुत ही रोने गिड़गिड़ाने पर उसकी और 2-4 निवाले फेंक दिए जाते थे। उसे लगातार 6 दिनों तक भोजन से वंचित रखा गया और उसके बाद चने का सत्तू नमक व पानी के साथ खाने को दिया गया। अप्रैल सन 1956 में उसने किसी प्रकार से घर से निकल भागने का पुनः प्रयास किया, किंतु अपीलकर्ता के भाई रमेश चंद्र एवं सुरेश चंद्र ने उसे पकड़ लिया और घर के अंदर धकेल दिया। वहां उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई। इसके बाद उसको एक कमरे में बंद रखा जाने लगा। पैराग्राफ चेंज। 5 जून सन 1956 को श्रीमती विमला देवी ने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया। साथ ही यह भी कि घर में उसकी सास व अपीलकर्ता भी नहीं थे, अतएव वह भाग निकली। किसी प्रकार वह लुधियाना के सिविल अस्पताल में पहुंच गई। वहां उसने महिला चिकित्सक श्रीमती कुमारी से अपने सारे वृत्तांत सुनाए। महिला चिकित्सक ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। कुछ समाजसेवी लोगों ने भी इस मामले में रुचि ली और श्रीमती विमला देवी के भाई मदन मोहन को इस संबंध में सूचित किया। मदन मोहन ने आकर अपनी बहन की हालत देखी तथा उससे सारे वृत्तांत सुने। इसके पूर्व एक बार अपीलकर्ता तथा उसकी मां आदि ने श्रीमती विमला देवी को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन महिला चिकित्सक श्रीमती कुमारी के कारण वे
असफल रहे। मदन मोहन ने 16 जून 1956 को एक पत्र में सारा विवरण देते हुए पुलिस को संचित किया। इस पत्र में कहा गया कि उसकी बहन मृत्यु शैया पर पड़ी है व उसकी हालत अत्यंत चिंताजनक है तथा यह कि उसे श्रीमती विमला देवी ने यह बताया है कि उसकी सास, पति व पत्नी के भाई बहनों ने मिलकर जानबूझकर उसको इस तरह जान से मारने का प्रयास किया है। साथ ही यह कि उसे कई दिनों तक भूखा व ताले के अंदर एक कमरे में बंद रखा जाता था। इस पत्र में यह प्रार्थना की गई थी कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस तुरंत अपीलकर्ता आदि के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके श्रीमती विमला देवी के बयान ले ले। उसी दिन सायंकाल 9:01 पर चिकित्सक कुमारी दलवीर ढिल्लो ने एक सूचना पुलिस को भेज दी कि मेरी रोगिणी श्रीमती विमला देवी वास्तव में बुरी तरह रोगग्रस्त है तथा किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है। दंडाधिकारी श्री सहगल ने उसी रात श्रीमती विमला देवी का बयान दर्ज किया और यह नोट किया कि उसके दाहिने हाथ से लगातार खून बहना जारी था। चूंकि वह हाथ बयानकर्ता का खाली नहीं था, अतः उसके बाएं हाथ के अंगूठे की निशानी बयान पर ली गई। स्टॉप।